मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई। मेरे सिसिर दो बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक थे। दौलत की रेल पैल थी। दुनिया की हर आसाइश में सिर थी। मेरे शोहर उनकी अकलौती औलाद थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। कितनी लड़कियां हैं जिनकी ऐसे ख्वाहिशात पूरी होती हैं। उस घर में हम 4 लोग थे। एक सिसिर, एक मेरे शोहर, एक मैं और, जी हाँ, एक मेरे सिसिर की दूर दराज की काफी उम्र रसीदा खातून थी। मेरे शोहर का कहना था कि उनकी औलाद ने उनको दरबदर की ठोकरी खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे सिसिर उन्हें घर ले आए। उम्र 70 इसी के लगभग थी। बखामोश फितरत थी। लेकिन बस मुझे उनसे चिढ़ सी थी। मुझे ऐसे मालूम होता था कि मेरी राजधानी में वो एक बोझ हैं। मेरे सपनों के महल में बदनमद आग हैं। मैं दबे दबे लफ्जों में अपने शोहर से उनको घर से निकालने का कहती। लेकिन ये तो मेरे सिसिर का फैसला था। मेरे शोहर का कहना था कि उनके घर में दौलत की रेल पैल और बरकत अम्मा को पनाह देने के बाद शुरू हुई और अबू कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे सिसिर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे शोहर तमाम दौलत के तनहा वारिस बन गए और मैं उस अजीम वरासत की मिल्क हालिया बन गई। मेरे नाज देखने वाले थे। जमीन पर तो मेरे पांव ही नहीं पड़ते थे। कुछ दिन बाद जब खमार कम हुआ तो फिर मेरी सोई अम्मा पर अड़ गई। रोज शोहर के कान भरती जो रफ्ता रफ्ता झगड़ों में तब्दील हो गए और एक दिन शोहर ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए। मैंने अगले दिन सुबह अम्मा को साफ साफ जवाब दे दिया। वो खामोश थीं, लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गईं। मेरा और उन का कोई मुकाबला न था, लेकिन मैं ये एकतरफा मुकाबला जीत चुकी थी और फतह के निशा से सरशार थी। हफ्ता ही गुजरा तो मेरे शोहर इंतहाई परेशान घर आए। मालूम यह हुआ कि मेरे सिसिर पर काफी बैंक कर्जा था। उसके अलावा लोगों का आधार भी था। चाइना का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से कारोबार भी काफी मुतासिर था। जल्द ही एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमईन था कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। महीना ही गुजरा था कि दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपने कर्जा के बदला मकान फरोख्त करवा दिया और हम एक छोटे किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। मेरे शोहर ने बची खिंची आमदनी से एक छोटा स्पिनिंग यूनिट खरीद लिया और उस तरह जिंदगी का पहिया चलना शुरू हुआ। मेरी सब शाहाना इमारत जमीन बोझ हो गई। मुझे एहसास जन्म ने घेर लिया। मैंने एक बेबस, लाचार और ज़ाइफ औरत को बेघर किया। मेरा अपना सपनों का महल बखर कर रह गया और ये जवाल अम्मा के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने सिसिर की बात दरसद मालूम होने लगी। जिस तरह हारूज अम्मा के आने से शुरू हुआ था, इसी तरह अम्मा के जाने से रुखसत हो गया था। हमको समझना चाहे, घरों में बुजुर्गों से ही बरकत होती है। बुजुर्गों की दाएं ही होते हैं जिनकी वजह से घर में खैर वर बरकत होती है। अल्लाह पाक बुजुर्गों का साया हमेशा रखे, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। शुक्रिया।